हेलो नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, बहुत बेहतर होंगे और पढ़ाई लिखाई भी अच्छा चल रहा होगा। तो हम लोग अभी बात करने वाले हैं करेंट अफेयर्स पे, और करेंट अफेयर्स जो 70 बीपीएससी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और बिहार जो शिक्षक भर्ती 3.0 है उसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है ना। तो आप देख सकते हैं ये हमारा इंस्टीट्यूट हो जाता है पीटीएफ आईएएस एकेडमी। कॉन्टैक्ट नंबर है, आप चाहे तो इस पे संपर्क कर सकते हैं इस नंबर पे, है ना, 8406519999 पे। और अभी 70 का जो बीपीएससी का जो बैच है, 70 बीपीएससी का अभी स्टार्ट है ना। और इंस्टीट्यूट अगर हम देखें तो ये जो स्थान हमारा हो जाता है लक्ष्मी कोल्ड स्टोरेज कैंपस है, मुसल्लापुर हाट, पटना में। आप चाहे तो संपर्क कर सकते हैं। 70 बीपीएससी के लिए क्लास स्टार्ट है, टारगेटेड बैच है बिल्कुल। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा, करंट अफेयर से संबंधित जो है बीपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा। और एकदम चुन चुन करके हम लोगों ने इस प्रश्न को लेकर के आया है। पहला प्रश्न देख सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सौंदर्य प्रतियोगिता 2023 में कहता है कि मिस यूनिवर्स का खिताब निम्नलिखित में से किसने जीता। प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे। 2023 में कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय सौंदर्य जो प्रतियोगिता हुआ उसमें मिस यूनिवर्स किसे मिला, है ना। तो निकारागुआ के रहने वाली हैं जिनका नाम है सेनिस पलासियो। आंसर ये हो जाएगा, है ना, सेनिस पलासियोस नाम है इनका, जो निकारागुआ के रहने वाली हैं। और निकारागुआ की ये पहली लेडी होती हैं जिनको यह खिताब मिला है मिस यूनिवर्स का। तो आगे हम लोग बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आईसीसी वर्ल्ड कप 2023, है ना। आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 निम्नलिखित में से किस देश की टीम ने जीता है ना। आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 जो है किस टीम ने जीता, तो यह आंसर आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया की टीम ने इसे जीता है। बहुत भैया है आपके लिए, ये हो सकता है कहीं पूछा भी जा सके आपसे। अगला है तीसरा नंबर जो सवाल हम लोग देखेंगे, ज्ञानोदय एक्सप्रेस कॉलेज ऑन व्हील्स किस राज्य या संयुक्त मतलब क्षेत्र में हम लोग इसको प्रारंभ की गई है, यही पूछता है आपसे, है ना। केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा। तो तीसरा का ए हो जाता है ना, जम्मू एंड कश्मीर में हो जाएगा। आंसर क्या है, ए हो जाएगा। जैसे पूछा जा सकता है कि ज्ञानोदय एक्सप्रेस जो है कॉलेज ऑन व्हील्स जो है किस राज्य या किस केंद्र शासित प्रदेश में इसको प्रारंभ किया गया है, तो जम्मू कश्मीर हो जाएगा। अगला देखते हैं हम लोग। चौथा नंबर सवाल है, कहता है कि 20 और 28 नवंबर 2023 को गोवा में संपन्न, है ना, गोवा में संपन्न, यहाँ पे देखिए गोवा में संपन्न 54वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पीकॉक अवार्ड किस फिल्म को प्रदान किया गया। 4 नंबर, है ना। कहता है कि 54वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म, है ना, गोल्डन पीकॉक अवार्ड किसे प्रदान किया गया। तो ये देखिए, ये आपका आंसर ए हो जाएगा। एंडलेस वर्ड्स को यह जो खिताब है प्रदान किया गया है। आंसर इसका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 20 और 28 नवंबर 2023 को, है ना, गोवा में संपन्न पूछा जा सकता है कि कहाँ पर यह संपन्न हुआ, तो गोवा में हो जाएगा, है ना। कौन सा, तो 54वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में आईसीएफटी यूनेस्को गांधी पदक से किस फिल्म को सम्मानित किया गया है। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा 5वां, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। 5 का क्या हो जाता है, ड्रिफ्ट जो मूवी है, ड्रिफ्ट, इसी को नवाजा गया है, ड्रिफ्ट मूवी को, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आजकल करंट अफेयर्स का जो लेवल है यह बहुत ऊंचा रखने की संभावना बन रही है। वन लाइनर नहीं पूछा जाएगा, ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे बीपीएससी में। 20 और 28 नवंबर 2023 को गोवा में संपन्न 54वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट जो पुरस्कार है किसे प्रदान किया गया। 6ठा नंबर सवाल क्या हो जाएगा, तो 6ठा नंबर सवाल का हो जाएगा आपका, देखिए आगे,
और भी है इसमें। इसका हो जाएगा हॉलीवुड अभिनेता जो हैं निर्माता जिनका नाम है माइकल डगलस। माइकल डगलस को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह हॉलीवुड के अभिनेता है माइकल डगलस, है ना, इन्हीं को दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत चर्चा में भी रहे। आगे हम लोग देखेंगे इसका 20 से 28 नवंबर को यह संपन्न हुआ गोवा में, है ना, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो है 54वां फिल्म महोत्सव जो है गोवा में संपन्न हुआ। कहता है कि हाल ही में शुरू किए गए सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज, है ना, OTT का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। 7 नंबर OTT का जो पुरस्कार है किस वेब सीरीज को प्रदान किया गया है, तो ये पंचायत सीजन 2 हो जाएगा। इसका आंसर क्या है, पंचायत सीजन 2 हो जाता है ना। इसका आंसर डी हो जाएगा, पंचायत सीजन 2 इसी को मिला है पुरस्कार, है ना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हमारा 8 नंबर प्रश्न देखेंगे। 20 और 28 नवंबर को 2023 को गोवा में संपन्न हुआ 54वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ डेब्यू फीचर फिल्म, है ना, ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। सर्वश्रेष्ठ डेब्यू फीचर फिल्म निम्नलिखित में से किस फिल्म को प्रदान किया गया है ना। 8 नंबर सवाल क्या हो जाएगा, तो ये देखिए, ये जो हो जाएगा आंसर ए है, व्हेन द सीडलिंग्स ग्रा, रेगर आज़ाद सीरिया हो जाएगा, है ना। रेगर आज़ाद जो है ये सीरिया का मूवी हो जाए। व्हेन द सीडलिंग्स मूवी को दिया गया है यह अवार्ड, है ना। डेब्यू फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड इसे मिला है। अगला देखते हैं हम लोग। 9 हो जाएगा। 20 से 28 नवंबर 2023 को गोवा में संपन्न 54वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का सिल्वर पिकॉक पुरस्कार, ये पूछा जा सकता है आपसे। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का सिल्वर पिकॉक पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, तो ये देखिए, ये हो जाएंगे आंसर, ये मेलानी थियरी नाम है। पार्टीज ऑफ फुल्स ये मूवी को मिला, है ना। पार्टीज ऑफ फुल्स, इनका नाम है मेलानी थियरी, है ना, इनका नाम है, जो अभिनेत्री है मेलानी थियरी नाम है इनका। आगे देखते हैं हम लोग 10 नंबर सवाल। 20 से 28 नवंबर, है ना, 2023 को गोवा में संपन्न 54वां भारतीय फिल्म अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का ये पूछा जा सकता है ना। सिल्वर पिकॉक पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। 10 नंबर सर्वश्रेष्ठ, है ना, निर्देशक का सिल्वर पिकॉक पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, तो क्या हो जाएगा, आगे हम लोग देखते हैं, ये बी हो जाता है। स्टीफन कोमांडेरेव को मिला है यह पुरस्कार, स्टीफन कोमांडेरेव को मिला है ना। ये बुल्गारिया के फिल्म ब्लॉगोस लेसन्स हो जाते हैं, है ना। चलिए आगे हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं 11 नंबर। 20 से 28 नवंबर 2023 को गोवा में संपन्न 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया, तो क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाता है डी, पौरिया रहीमी सैम को दिया गया है। पौरिया रहीमी शॉम को दिया गया है, यह सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है इनको, है ना। आंसर डी हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है 12 नंबर देखते हैं। कहता है कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन की हालिया रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष अब तक का सबसे गर्म वर्ष रहा है। 12 नंबर सवाल हो जाएगा। कहता है कि विश्व मौसम विज्ञान के अनुसार बताइए कौन सा वर्ष है जो सबसे ज़्यादा गर्म रहा है, तो 2023 हो जाएगा। आंसर इसका 2023 का जो वर्ष है जो अब तक का सबसे गर्म वर्ष रहा है ना। अगला सवाल ये आपसे पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो प्रश्न है 13 आपसे पूछा जा सकता है ना। VVI है ये वाला। कहता है कि COP28 है ना के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने COP20 मतलब 33 जो वह है ये 2028 में जो आयोजित किए जाने का प्रस्ताव किया। फिर कहता है दूसरा पॉइंट कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जन सहभागिता से कार्बन सिंक सृजित किए जाने हेतु ग्रीन क्रेडिट इंजीनियरिंग में दिसंबर
दिसंबर देखते हैं 2023 को लॉन्च किया, और ये कहता है कि उपयुक्त में से कौन सा सही हो जाता है ना। उपयुक्त में से कौन सा सही हो जाता है, तो आप देख सकते 1, 2 है ना। 13 नंबर सवाल क्या हो जाएगा, तो देखिए 1 और 2 दोनों सही हो जाता है ना। दोनों सही हैं, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। अगला सवाल हम देखेंगे 14 कहता है कि COP28 में लिए गए निर्णयों के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए, है ना। ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं, इसको जरूर देखिएगा, बहुत BBI है ना। 14 नंबर सवाल क्या हो जाएगा, तो 22 देशों ने नाभिकीय ऊर्जा क्षमता को सन 2050 तक वर्तमान स्तर से बढ़ाकर 3 गुना करने के लिए एक घोषणा पत्र पर क्या किया, हस्ताक्षर किया। 14 नंबर सवाल क्या हो जाएगा, आगे देखते हैं और, है ना। अगला प्रश्न, अगला जो पॉइंट है, कहता है इसमें पूछेगा कि बताइए कौन सही है। तो जब तक आप विस्तार से नहीं पढ़े रहेंगे नहीं बना पाएंगे। 118 देशों ने वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को सन 2030 तक बढ़ाकर 3 गुना करने का संकल्प लिया है, और इस समझौते पर भारत ने हस्ताक्षर नहीं किया है। तीसरा कहता है कि इस समझौते पर भारत ने हस्ताक्षर नहीं किया है ना। और देखिए इसका आंसर आपका सी हो जाता है। 1, 2 और 3 तीनों जो है ये सही हो जाता है ना। इसलिए इसको याद रखिएगा, इस पर भारत ने क्या किया, हस्ताक्षर नहीं किया है। अगला प्रश्न इसी में हम लोग देखते हैं, कहता है कि COP28 में 118 देशों द्वारा वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को 2030 तक बढ़ाकर कितना, तो 3 गुना करने के संकल्प पत्र पर भारत ने हस्ताक्षर नहीं किया है। ऐसा किस कारण से किया गया है, पूछा जा सकता है आपसे, बहुत BBI हो जाएगा, है ना। 15 नंबर सवाल हम लोग देखते हैं, और ये देखिए 15 नंबर जो है इसका आंसर ए हो जाएगा। मसौदा पत्र में कोयले के इस्तेमाल को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने का उल्लेख था, इसीलिए यही कारण था कि भारत ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किया। भारत ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किया, आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाता है ना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पे 16 नंबर सवाल देखते हैं। 16 कहता है कि 2 दिसंबर 2023 को किस देश में आकाश रक्तवर्ण, है ना, ब्लड रेड हो गया। 2 दिसंबर 2023 को किस देश में आकाश जो है रक्तवर्ण हो गया। यह बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, 16 नंबर सवाल पूछा जा सकता है। और यह जो कंट्री है ये आपका मंगोलिया हो जाएगा। मंगोलिया में 2 दिसंबर 2023 को आकाश जो है वो ब्लड रेड हो गया, एकदम खून की तरह क्या हो जाता है, रेड हो जाता है उस दिन। चलिए 17 नंबर हम लोग देखेंगे। 17 नंबर सवाल हो जाता है, संसद की शीतकालीन सत्र में पारित जम्मू कश्मीर आरक्षण विधेयक 2023 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य हो जाता है। कौन सा कथन है जो सत्य है ना। 17 नंबर सवाल क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिएगा इसका जो आंसर है ए हो जाएगा, है ना। एक बार देखते हैं, 2004 के अधिनियम में उल्लिखित वाक्यांश कमजोर और वंचित वर्ग को अन्य पिछड़ा वर्ग से प्रतिस्थापित कर दिया गया है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए 18 नंबर सवाल हम लोग देखेंगे। 18 नंबर सवाल देखते हैं, जम्मू एंड कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2023 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 18 नंबर सवाल क्या हो जाता है, इसका आंसर देखिए, जम्मू एंड कश्मीर विधानसभा में सीटों की कुल संख्या 83 से बढ़ाकर 90 कर दिया गया, और 7 सीटें अनुसूचित जातियों तथा 9 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है। और उपराज्यपाल कश्मीरी प्रवासियों में से 2 सदस्यों का विधानसभा में नामित कर सकेंगे, जिसमें से 1 महिला होगी। और पाकिस्तान अधिकृत जम्मू एवं कश्मीर से भारत में विस्थापितों में 1 व्यक्ति को उपराज्यपाल नामित करेंगे। अगर ऐसे आप लोग नहीं पढ़ेंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा आपका करंट अफेयर्स, है ना, तो फिर मुश्किल हो जाएगा, ठीक है, ये आपका मुश्किल हो सकता है। इसी तरीके से देखिए ऑप्शन इसका, है ना, कितना दिया है, 1, 2, 3, 4, है ना। अब इसमें से आपको चुनना है 18 और कहता है कौन सा सही है, कहता है कौन सा सही है ये कथन बताइए। 18 नंबर क्या हो जाएगा, तो देखिए ये सभी का सभी जो कथन है
1 2 3 4 ये सारे के सारे क्या है कथन, यह सत्य हो जाते हैं। आंसर क्या है, डी हो जाएगा, है ना। इसीलिए प्रतियोगिता दर्पण और क्रॉनिकल पढ़ना चाहिए, ऐसे प्रश्न बीपीएससी में पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे यहाँ पे, कहता है कि यूनेस्को द्वारा निम्नलिखित में से किसे मानवता की अदृश्य सांस्कृतिक विरासत घोषित किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, है ना। 19 नंबर सवाल क्या हो जाएगा, 19 नंबर सवाल कहता है कि यूनेस्को द्वारा निम्नलिखित में से किसे मानवता की अदृश्य सांस्कृतिक विरासत घोषित किया गया है। तो यह गुजरात का गरबा नृत्य हो जाता है। 19 नंबर ए आंसर होगा, है ना। ए आंसर हो जाएगा 19 का ए। गरबा नृत्य जो है गुजरात में बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है ना। अगला सवाल हम लोग देखेंगे 20 नंबर। लोकसभा की सदस्य महुआ मोइना को 8 दिसंबर 2023 को संसद से निष्कासित कर दिया गया। वे किस राजनीतिक दल से हैं, किस राजनीतिक दल से हो जाते हैं, है ना। 20 नंबर सवाल क्या हो जाएगा, ये तृणमूल कांग्रेस से हो जाते हैं। 20 नंबर बी आंसर हो जाएगा। कौन सा, तो तृणमूल कांग्रेस से ये संबंध रखते हैं जिन्हें निष्कासित कर दिया गया। अगला सवाल हम लोग देखेंगे 21 नंबर सवाल हो जाता है, कहता है कि समाचार की सुर्खियों में रहा क्या, फगरा डल्स फजाल। ये देखिए ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं आपसे, है ना। फगरा जो है डल्स फजाल ज्वालामुखी कहता है कि किस देश में स्थित है, जो समाचार में सुर्खियों में रहा। 21 नंबर सवाल क्या हो जाएगा, तो ये जो फगरा डल्स फजाल जो ज्वालामुखी है यह आपको आइसलैंड में हो जाएगा, है ना। चर्चा में रहा है, न्यूज़पेपर आप लोग पढ़े होंगे तो आपको मिलेगा। अगला सवाल हम देखते हैं 22 नंबर सवाल हो जाता है, कहता है कि संसद में सुरक्षा चूक से सबक लेते हुए संसद की सुरक्षा का कार्य केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF को सौंपा गया है। CISF के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो कहता है कि गलत है, कौन सा कथन है जो गलत हो जाता है ना। 22 नंबर सवाल, तो देखिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसकी स्थापना 1969 में किया गया। इसकी अपनी स्वयं की एक अग्निरोधी विंग है, 22 हो जाएगा, है ना। और यहाँ कहता है कि यह देश की 350 से अधिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा में तैनात है। इससे महिला सैनिक नहीं है, है ना। इससे महिला सैनिक नहीं हो जाता है। इसका जो होगा आंसर आपको क्या हो जाता है, 22 नंबर जो इसका आंसर है, इसका आंसर हो जाएगा डी। इनमें से महिला सैनिक नहीं है, इसका आंसर डी हो जाएगा, ये वाला। कहता है कि इनमें से कौन गलत है, तो इनमें से महिला सैनिक क्या है, नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, है ना। आगे देखते हैं 23 नंबर सवाल हो जाएगा। 23 कहता है कि जम्मू एवं कश्मीर के बारे में संविधान के अनुच्छेद 370 को समाप्त किए जाने के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 11 दिसंबर 2023 को दिए गए निर्णय के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, क्या हो जाएगा। 23 नंबर सवाल हम लोग देखेंगे यहाँ पे। पहला अनुच्छेद 370 एक अस्थायी प्रावधान था, ठीक है। दूसरा कहता है कि अनुच्छेद 370 का अस्तित्व जो है समाप्त होने की अधिसूचना जारी करने की राष्ट्रपति की शक्ति जम्मू एवं कश्मीर संविधान सभा के भंग होने के बाद भी बनी रहती है। अगला जो है तीसरा नंबर, अनुच्छेद 1 तथा 370 के तहत जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बन गया और चुनाव आयोग 30 सितंबर 2024 तक जम्मू एवं कश्मीर विधानसभा के चुनाव कराने के लिए आवश्यक कदम उठाएं और जम्मू एवं कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल किया जाए, है ना। कहता है कि उपयुक्त में से कथन बताइए कौन सही हो जाता है। तो उपयुक्त में से सारे के सारे कथन क्या है, सही हो जाते हैं। आंसर डी हो जाएगा इसका, है ना। आंसर क्या हो जाता है, डी हो जाता है। जम्मू एवं कश्मीर सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा 11 दिसंबर 2023 को दिए गए निर्णय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत हो जाता है, कौन सा कथन है जो गलत हो जाएगा, है ना। 24 नंबर सवाल क्या हो जाता है
यहाँ देखेंगे 24 नंबर में इसका बी आंसर हो जाएगा। जम्मू एवं कश्मीर की संविधान सभा की सिफारिशें राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी है ना। आंसर क्या है? बी हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग, थोड़ा बड़ा बड़ा क्वेश्चन हो गया है। 25 नंबर हम लोग देखेंगे। कहता है कि जम्मू एवं कश्मीर में सत्य एवं सुलह आयोग का गठन किए जाने का सुझाव जो है निम्नलिखित में से किसके द्वारा दिया गया? 25 नंबर सवाल क्या हो जाएगा? तो ये देखिए, जम्मू कश्मीर के बारे में अनुच्छेद 370 हटाए जाने के मामले की सुनवाई करने वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ के द्वारा सदस्य न्यायमूर्ति जो है संजय किशन कौल द्वारा दिया गया है। आंसर इसका बी हो जाता है। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, 26 हो जाएगा। नवंबर 2023 में संपन्न 5 राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव के आधार पर बने मुख्यमंत्रियों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, है ना। इसमें मिलान करना है, इसमें हम लोग मिलान करेंगे। 26 नंबर सवाल, है ना। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे सारा का सारा जो आंसर है ये सही हो जाता है ना। इसका आंसर क्या है? डी हो जाएगा। देख लीजिएगा आप लोग, है ना। इसका आंसर डी हो जाएगा। सभी का आंसर क्या है? सही हो जाता है। 27 नंबर सवाल है। कहता है कि विकसित भारत @ 2047 युवाओं की आवाज़ का शुभारंभ कब किया गया? ये पूछा जा सकता है आपसे। 27 नंबर सवाल क्या हो जाएगा? 25 सितंबर 2023 को। इसका आंसर डी है, 25 सितंबर 2023 हो जाएगा। 28 नंबर सवाल हम लोग देखेंगे। भारतीय नौसेना में शामिल किए गए INS तारमुगली के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ना। 28 नंबर सवाल क्या हो जाएगा? 28 का आंसर आपका सी हो जाता है ना। 28 का आंसर है, यहाँ पे देखेंगे, सी हो जाएगा। इसे एक युद्धपोत म्यूजियम के रूप में विशाखापत्तनम में स्थापित कर दिया गया। युद्धपोत म्यूजियम के रूप में विशाखापत्तनम में इसको स्थापित कर दिया गया। चलिए, आपको थोड़ा सा बोर हो रहा होगा। 29 नंबर सवाल है। संसद द्वारा पारित मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्त नियुक्ति, सेवा शर्तें और कार्यकाल विधेयक 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और ऐसे ही सवाल पूछे जाएंगे आपके करंट में भी, इसलिए आपकी तैयारी बिल्कुल इसी तरीके से होना चाहिए, है ना। जैसे में मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव जो आयुक्तों की नियुक्ति है भारत के राष्ट्रपति द्वारा एक उच्चाधिकारी प्राप्ति समिति की संस्तुतियों के आधार पर की जाएगी। ये ठीक है। चयन समिति में प्रधानमंत्री, एक कैबिनेट मंत्री और लोकसभा में नेता और विपक्ष अथवा सबसे बड़े दल का नेता होंगे। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अगला देखते हैं। तीसरा कहता है यहाँ पे, सर्च कमेटी 5 नामों की संस्तुति नियुक्ति समिति को करेगा। सब याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्च कमेटी में केंद्रीय विधि मंत्री तथा 2 केंद्रीय सचिव होंगे। इसका आंसर डी हो जाएगा। सभी के सभी ये कथन जो है सही हो जाता है। अगला 30 नंबर सवाल है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तों से संबंधित संसद द्वारा पारित विधेयक 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत हो जाता है? कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा गलत हो जाएगा। 30 नंबर सवाल यहाँ पे हम लोग देखेंगे। पहला, मुख्य निर्वाचन आयुक्त हो जाएगा। अन्य निर्वाचन आयुक्तों को वेतन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन में बराबर होगा। ये तो ठीक है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसी विधि से पद से हटाया जा सकेगा जिस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। निर्वाचन आयुक्त को केवल मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर ही पद मुक्त किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्तों को कार्यकाल 6 वर्ष का होगा। ये आपका गलत हो जाता है ना। आंसर क्या है? डी हो जाएगा इसका। चलिए अगला देखते हैं। 31 नंबर सवाल हो जाएगा। 31 कहता है कि भारत की विकास यात्रा के लिए 5D की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? 31 नंबर सवाल। तो भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा यह अवधारणा प्रस्तुत किया गया। आंसर ए हो जाता है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। 32 नंबर सवाल हो जाएगा। 32 कहता है कृत्रिम मेघा पर विश्व का पहला कानून कृत्रिम मेघा अधिनियम किसके द्वारा पारित किया गया? 32 नंबर सवाल क्या हो जाएगा? तो यूरोपीय संघ के द्वारा पारित किया गया है। आंसर सी हो जाएगा। यूरोपीय संघ के द्वारा पारित किया गया है। 33 नंबर सवाल हम लोग देखेंगे।
33 नंबर सवाल कहता है कि COP28 में हस्ताक्षरित घोषणा पत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 33 नंबर सवाल क्या हो जाता है, तो यहाँ पे देखेंगे वर्ष 2023 तक नवीकरणीय ऊर्जा की वैश्विक क्षमता को 3 गुना बढ़ाकर 11,000 गीगावाट करना है। फिर दूसरा कहता है 33 नंबर सवाल आपका हो जाता है ना। 33 नंबर हम लोग देखेंगे यहाँ पे ऊर्जा क्षमता को सुधार करते हुए इसकी वैश्विक औसत वार्षिक दर जो है दोगुना करना है। आंसर इसका सी हो जाएगा। सी हो जाता है, 1 और 2 दोनों हो जाएगा, है ना। इसका आंसर सी हो जाएगा। कथन 1 और 2 दोनों हो जाता है, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है लिड्स, है ना, LEADS, लॉजिकल एस एक्रोश डिफरेंट हो जाए सूचकांक 2023 में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है अचीवर्स संवर्ग में शामिल नहीं है ना। 34 नंबर सवाल क्या हो जाता है, तो ये महाराष्ट्र हो जाएगा। महाराष्ट्र इसमें शामिल नहीं है, महाराष्ट्र। अगला सवाल है विश्व का सबसे बड़ा कार्यालय व्यवसाय स्थल कौन सा है। 35 नंबर सवाल क्या हो जाएगा, तो देखिए सूरत डायमंड वर्क्स हो जाएगा। सूरत भारत में है ना। विश्व का सबसे बड़ा कार्यालय जो व्यवसाय है स्थल जो है ये आपका बी आंसर हो जाएगा। 35 का बी, है ना, सूरत डायमंड्स वर्क्स हो जाएगा। 36 नंबर सवाल हम लोग देखेंगे शांति निःशस्त्रीकरण एवं विकास हेतु इंदिरा गांधी पुरस्कार 2022 निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया है। निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया है। 36 का इसमें हम लोग देखेंगे 36 का क्या हो जाएगा। 36 का आंसर डी हो जाएगा। ए तथा बी जो है संयुक्त रूप से हो जाएगा, है ना। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और ट्रेड नर्सेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ये दोनों को संयुक्त रूप से इसमें शामिल किया जाता है। 37 नंबर हम लोग देखते हैं। 37 नंबर कहता है हाल ही में किस देश के न्यायालय ने भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अधिकारियों को मृत्युदंड की सजा सुनाई है। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये 37 नंबर सवाल। 37 क्या हो जाएगा, कतर ने मृत्युदंड का सजा सुनाया है, कतर ने। अगला सवाल है 38 नंबर सवाल। 38 नंबर देखेंगे, कहता है कि समर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। 38 नंबर सवाल क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे 38 का इसे वायुसेना में शामिल कर लिया गया है ना। इसे वायुसेना में शामिल कर लिया गया है ना। ये आंसर हो जाएगा। असत्य क्या है, तो असत्य में आपका डी आंसर हो जाएगा। 39 नंबर सवाल देखेंगे। 39 नीचे दिए गए अभिकथन ए तथा कारण जो है आर पर विचार कीजिए। 39 नंबर सवाल क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो है कहता है कि उच्च तापमान, वनों में लगी आग, बाढ़ तथा तूफानों की भीषणता को भू-स्थानिक मेघा से कम किया जा सकता है। कारण भौगोलिक सूचना प्रणाली, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम तथा सुदूर संवेदना भू-स्थानिक मेघा के प्रमुख तत्व हो जाते हैं। उम्मीद है कि आपको बड़ा बोर लगा होगा, लेकिन ऐसे ही प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। इसका आंसर ए हो जाता है। ए तथा आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। बीपीएससी में अधिकतर प्रश्न जो है ऐसे उठाए जाएंगे। एस्पेक्स 2023, है ना, एस्पेक्स 2030 जो है पहल किसके द्वारा की गई है। एस्पेक्स 40 नंबर सवाल, और ये हो जाएगा विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा। आंसर क्या है, ए हो जाता है। और ये जो इम्पोर्टेंट जो सवाल था यहीं पे ये समाप्त हो जाता है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसको अगले एपिसोड में। दूसरा करंट अफेयर्स देखेंगे। बहुत इम्पॉर्टेंट है ये, बट लेकिन बोर थोड़ा सा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप किताब पढ़ते हैं, प्रतियोगिता दर्पण अगर पढ़ेंगे या क्रॉनिकल पढ़ेंगे या न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर आप इसे पढ़ रहे हैं तब जाकर के आपका करंट अफेयर्स नहीं छूटेगा। मैगजीन पढ़ रहे हैं, प्रतियोगिता दर्पण या क्रॉनिकल, या कहें तो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, तो आपका ऐसे प्रश्न जब आएगा तो नहीं छूटेगा। और इसलिए आपकी तैयारी बिल्कुल इसी स्टाइल में होनी चाहिए, है ना। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।